बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, या और भी कुछ कोई डिश बनाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट तो होता है हम उसको तब तक नहीं खाते जब तक वो कुक नहीं हो जाती अच्छे से, है ना, राइट? तो क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी भी कुक हो रही होती है? हमारी बॉडी कुक होती है, आपको पता है? सीरियसली, मतलब आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सेइंग इट सीरियसली। हमारी बॉडी कुक हो रही होती है अंदर से, और जब ये कंप्लीटली कुक हो जाती है ना, तो हम मर जाते हैं। ये एक प्रोसेस है एक्चुअली, ये एक प्रोसेस हमारी बॉडी के साथ, कि जब हम रॉ रहते हैं और धीरे धीरे एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी आवर हमारी बॉडी कुक हो रही होती है। और ये कुक होने के पीछे सबसे मेजर रीजन क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। और ये हमारे हाथ में होता है एक्चुअली, कि हम इस कुकिंग को ना कितना फास्ट कर सकते हैं और कितना स्लो कर सकते हैं। और हमेशा ये कहा जाता है कि कुकिंग जो है वो स्लो हीट में जो है ना हमेशा इफेक्टिव रहती है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, जब हम खाने की बात करते हैं, तो जो स्लो हीट में कुकिंग होती है, तो ये कहा जाता है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू रिटेन रहती है, राइट? जब तेज आंच पे, हाई फ्लेम पे जब कुकिंग होती है, तो खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है, राइट? जैसे वो कहा जाता है ना कि लाइव फूड, लाइव बॉडीज, एंड डेड फूड गिव्स डेड बॉडीज। तो जितना ज्यादा लाइव फूड हम खाएंगे ना, उतना ज्यादा हमारी बॉडी लाइवली रहेगी, और जितना ज्यादा हम कुक्ड फूड खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी बॉडीज जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट होंगे। तो ये कुकिंग क्या होती है? इस कुकिंग को कहते हैं ग्लाइकेशन। किसी ने नाम सुना है ग्लाइकेशन? एक बार हैंड रेज करिएगा अगर किसी ने नाम सुना हो तो। ग्लाइकेशन क्या होता है? एनीवन? कोई जानता हो ग्लाइकेशन क्या होता है तो प्लीज हैंड रेज करिएगा। नहीं? ओके, समवन फ्रॉम देयर नोज इट। आपका एक्साइटिंग, ग्रेट। अनम्यूट करिएगा प्लीज इफ यू। ओके, तो बताइए व्हाट्स ग्लाइकेशन? आपके हिसाब से ग्लाइकेशन क्या होता है? It happens with the sugar intake. The more glycemic index in the body. फाइन, होता शुगर से रिलेटेड है, पर होता क्या है? The word that you used, cooking. So हमारी cartilage and everything gets brown slowly and slowly. And it's a process that keeps increasing the way we eat. The process. राइट, राइट, फाइन, फाइन, थैंक यू। सो लेट मी पुट इट दिस वे, कि जब भी हम कुछ भी शुगर कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो वो जो शुगर मॉलिक्यूल है वो हमारे प्रोटीन या लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड मतलब फैट मॉलिक्यूल, प्रोटीन या फैट मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, और हमारी बॉडी जो है वो ग्लाइकेट होना स्टार्ट हो जाती है। वो ऐसे प्रोसेस में पहुंच जाता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल रहता है। और जैसा कि अभी प्रभा मैम ने बहुत राइटली कहा कि हमारे कार्टिलेज जो है ना वो ब्राउन होने लगता है। तो एक चीज, अगर कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है या किसी को जानता है तो आप एक बार पता करिएगा कि जब बच्चा जब छोटा होता है तो उसका कार्टिलेज जो है वो व्हाइट कलर का होता है, और जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं, हमारी एज जब 80 पहुंचती है, 90 पहुंचती है, 100 पहुंचती है, तो हमारा कार्टिलेज जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। इसका मतलब हमारी बॉडी कुक हो रही है, राइट? और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कुकिंग की स्पीड को बढ़ाना और कम करना हमारे हाथ में। बट अननोइंगली हम इस कुकिंग की स्पीड को रेगुलेट नहीं करते। इनफैक्ट आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारी बॉडी की कुकिंग की स्पीड को हम बढ़ाते जा रहे हैं, राइट? तो ग्लाइकेशन जो है वो एजिंग है। अगर सीधी सीधी बात में कहा जाए तो ग्लाइकेशन जो है वो एजिंग है। हमारी बॉडी जितना ग्लाइकेट करती है, हम उतना तेजी से एज करते हैं। जब भी एवरी टाइम जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं, हमारा ग्लूकोज स्पाइक होता है, और जैसे ही हमारा ग्लूकोज स्पाइक होता है उसी स्पीड से हमारी बॉडी का ग्लाइकेशन बढ़ता है। तो ये ग्लूकोज अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हमारा किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है ग्लाइकेशन के बाद, ये कुछ चीज समझिएगा। ग्लूकोज इन आवर ब्लड is called diabetes, right? Glucose in a baby's brain
is called AHDH. Glucose in an adult's brain can be called as dementia or Alzheimer's. Glucose in our eyes is called glaucoma. Glucose in our teeth are called cavities. Glucose in our skin is called wrinkles, aging. Glucose in our sleep is called insomnia. And glucose in our cells is called cancer. So, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी हेल्दी लाइफ के लिए एक सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो है एडेड शुगर. माइंड इट, आई एम सेइंग एडेड शुगर, बिकॉज शुगर जो है अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है. शुगर के अलग अलग टाइप्स होते हैं. कोई मुझे बताएगा शुगर कितने टाइप्स की होती है जनरली, नॉर्मली, एज अ लेमैन. हम साइंटिफिक उसमें नहीं जाने वाले हैं, बट विनीता मैम वीडियो ऑफ करके ऐसा कौन बोलता है? हाँ, अभी वीडियो ऑन. यस अनीता मैम, विनीता मैम, सॉरी. जो सबसे कॉमन फॉर्म है, उसके अलावा फ्रुक्टोज, माल्टोज, उस दिन सर ने कुछ 126 कुछ नाम दिए थे. हाँ, वो तो फूड कंपनीज जो है ना, वो चालाक है एक्चुअली, कि जो लेबल्स में जो है ना नाम छुपा छुपा के लिखती हैं, है ना. हम एक्चुअली समझ भी नहीं पाते कि वो शुगर है. हम समझ भी नहीं पाते वो शुगर. फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज ऑफ कोर्स, राइट. माल्टोज, फ्रुक्टोज एंड प्राइमरली अगर नेचुरल शुगर्स की बात कर रहे हैं तो 3 फॉर्म्स में मिलती है. वन इज फ्रुक्टोज, वन इज ग्लूकोज एंड वन इज लैक्टोज. राइट. फ्रुक्टोज जो है फ्रूट्स वगैरह से मिलता है. ग्लूकोज जो है वो हम वेजिटेबल्स से, फ्रूट से, होल ग्रेन से, जो भी हम कुछ खाते हैं अपने शरीर में डालते हैं, उससे हमको ग्लूकोज मिलता है. राइट. और लैक्टोज हमें मिलता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से. इसके अलावा बाकी जितने भी शुगर फॉर्म्स हैं वो सब एडेड शुगर्स हैं. चाहे उसको मॉल्टोज कह लीजिए, चाहे डेक्सट्रोज कह लीजिए, चाहे हनी कह लीजिए, चाहे सुक्रोज कह लीजिए, चाहे मेपल सिरप कह लीजिए. एंड जैसा विनीता मैम ने कहा कि देयर आर 120 ऑड नेम्स जो कि लेबल्स में कंपनीज हमसे छुपा के रखती हैं. राइट. और मैं आपको एक बात बताता हूं बट इंटरेस्टिंग. हम अक्सर जो प्रोसेस फूड होते हैं ना, जो पैक्ड फूड्स होते हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ, कुछ नाम सुन के, कुछ नाम पढ़ के, है ना. और वो नाम क्या होते हैं? लो फैट, फैट फ्री, राइट, विद मोर मिनरल्स, विद मोर आयरन, है ना, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट. और कई जगह तो शुगर को पता है क्या लिखते हैं? केन क्रिस्टल्स, नेक्टर्स, सिरप्स. इस तरह के जो नाम है ना, इनसे हमको बचना चाहिए. और एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूं आपके साथ. हमेशा, प्लीज हमेशा कोशिश करें कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं ना, ज्यादातर जो पैक्ड प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, उसके लेबल्स को प्लीज पलट के एक बार जरूर देखिएगा. उस लेबल में शुगर किसी न किसी नाम से जो है वहां पे मेंशन्ड होगी. उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा. कंपनीज बहुत ज्यादा कोशिश करती हैं हाइड करने की, बट प्लीज जितनी कंपनी स्मार्ट हो सकती है उतना ही हम भी विजिलेंट हो सकते हैं. और अगर हम इस कम्युनिटी में हैं तो ऑब्वियसली हमको और ज्यादा विजिलेंट होना चाहिए जब हम समझने लगे हैं चीजों को. राइट. और कंपनी एक स्मार्ट काम करती हैं, और वो ये काम करती हैं कि शुगर का जो कंटेंट है ना, वो रिड्यूस करके जो है उसमें डालना शुरू करती हैं. तो क्या होता है कि लेबल में जितना कंटेंट जिसका रहता है उतना नीचे रहता है. तो अगर शुगर कम एडेड रहेगी तो उसका जो नंबर है ना लेबल में, वो नीचे आएगा. तो एक वो भी तरीका होता है हाइड करने का, कि जो मेजर कंटेंट्स हैं वो ऊपर दिखते हैं और जो माइनर कंटेंट्स रहते हैं वो नीचे दिखते हैं. लेकिन उसमें एक चीज और भी रहती है इंपॉर्टेंट, वो ये रहती है कि जो भी लेबल में इंग्रेडिएंट दिखते हैं वो पर 100 ग्राम्स या पर 100 ml इस तरह से मेंशन किया जाता है. तो अल्टीमेटली उस पैकेट में है कितना ये आपको कभी भी पता नहीं लग पाता. राइट.
एक जितनी भी यहां फीमेल्स हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। हम में से ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है वो एनर्जी ड्रिंक्स, वो हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पे दूध में कुछ ना कुछ मिक्स करके देते हैं। अलग अलग नाम होते हैं उनके, मैं यहां पे नाम नहीं लेना चाहता, अलग अलग नाम होते हैं उनके, राइट। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप में से किसी के पास भी अगर ऐसा कोई हेल्थ ड्रिंक या ऐसा कोई भी ड्रिंक जो दूध में डाल के बच्चों को देते हैं, उसका किसी का पैकेट आपके पास किचन में आपके आसपास होगा तो प्लीज आप उसको, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, इफ एनी वन ऑफ यू, अगर किसी के पास भी अवेलेबल है, अच्छा नेहा मैम के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो नेहा मैम अपन ब्रांड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि ब्रांड क्या है, पर वो लेबल आपके पैकेट आपके पास है? हाँ सर है। अच्छा, उस पैकेट में जो है वो कंटेंट, टोटल कंटेंट कितना है? 500 ml 500 ग्राम्स का पैकेट है या 1 kg का पैकेट है? 500 ग्राम्स का पैकेट है, ठीक है। उसमें पीछे लेबल पलट के देखिए, उसमें शुगर कंटेंट दिया हुआ है क्या? सर टोटल शुगर, एडेड शुगर दिया हुआ है। हाँ, तो टोटल शुगर और एडेड शुगर बताइएगा प्लीज उसमें। सर टोटल शुगर इज 49.8 grams per 100 gram। 49.8 ग्राम पर 100 ग्राम, समझ रहे हैं आप इसको? राइट। इट मीन्स 50 ग्राम पर 100 ग्राम, मोटा मोटा, राइट। तो इसका मतलब यह कि जो हम बच्चों को दे रहे हो उसमें से आधा शुगर है। जिसको हम हेल्थ ड्रिंक बोल के बच्चों को पिला रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, उसमें 50% शुगर है। और हम ये आदत बचपन से डालते हैं बच्चों को, और जब हम ये आदत बचपन से डालते हैं बच्चों को, तो एज यू ऑल नो, शुगर इज एडिक्टिव। शुगर इज एडिक्टिव क्योंकि शुगर हमको वही फीलिंग देती है। शुगर क्या करती है? शुगर हमारे डोपामाइन को रिलीज करती है। शुगर हमारे डोपामाइन को रिलीज करती है। और डोपामाइन क्या है? डोपामाइन वही हार्मोन है जो कि जब हम ड्रग्स कंज्यूम करते हैं ना, तो हमारी बॉडी रिलीज करती है। तो जैसा फीलिंग, हाउ मच पर 100 ग्राम? नितिन सर 49.8 ग्राम पर 100 ग्राम बताया मैम ने। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांड की कौन सा ब्रांड है, क्योंकि जिस भी पैकेट को उठा के देखेंगे ना, इसी रेशियो में मिलेगा आपको। किसी भी सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक के पैकेट को आप उठा के देखेंगे जो हम बच्चों को देते हैं, उसमें आपको शुगर कंटेंट तकरीबन ऐसा ही मिलेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड, राइट। तो जो ड्रग एडिक्ट्स को जो फीलिंग होती है ना, जो हाई मिलता है डोपामाइन रिलीज होने के बाद, वही सेम फीलिंग जो है वो शुगर एडिक्ट्स को मिलती है। और स्लोली एंड स्टेडीली वी आर गेटिंग एडिक्टेड टू शुगर। और उसका सबसे बड़ा रीजन जो हम अपने आप से जस्टिफाई करते हैं वो है हमारा बिजी शेड्यूल। तो हमारे बिजी शेड्यूल में हम क्या करते हैं? वी आर ट्रेवलिंग, वी आर ऑन मूवमेंट, हमें कुछ चाहिए हाइड्रेशन के लिए। तो सबसे पहली चीज जो हम आज की डेट में यूज करते हैं वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडास, है ना, कि ये पी लो, इससे हाइड्रेशन हो जाएगा। उसमें शुगर कंटेंट देखिए प्लीज। एक सोडा की बोतल में 12 शुगर क्यूब्स के बराबर शुगर होती है। 12 शुगर क्यूब्स के बराबर शुगर होती है एक सोडा बॉटल में। फ्रूट जूसेस जिनको हम जो टेट्रा पैक्स में मिलते हैं ना, फ्रूट जूसेस जिनको हम जूस समझ के पीते हैं कि हमारे लिए हेल्दी है, उसका लेबल पलट के उसके अंदर शुगर कंटेंट देखिएगा प्लीज। और अगर शुगर नहीं लिखी होगी तो किसी और नाम से लिखा होगा, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट या समथिंग, कुछ किसी भी नाम से, उसमें मेजर शुगर होगी। तो इफ वी आर ऑन द मूव, हमारे पास हेल्थियर ऑप्शंस हैं। जैसे हम कल बात कर रहे थे ना कि बटर मिल्क अवेलेबल है, छाछ अवेलेबल है। उससे क्या होगा? उससे प्रोटीन भी मिलेगा और उससे हाइड्रेशन भी होगा, उससे कैल्शियम भी मिलेगा, शुगर नहीं मिलेगा। हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू समझनी होगी प्रोडक्ट्स की। शुगर आर एम्प्टी कैलोरीज। जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं उसके साथ न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं मिलती, सिर्फ कैलोरी मिलती है। और शुगर इज द मेजर रीजन कि हमारी बॉडी में फैट बनता है। हमारी बॉडी में फैट की वजह से नहीं बनता मेजरली, हमारी बॉडी में फैट बनता है शुगर की वजह से। क्योंकि जैसे ही हम शुगर कंज्यूम करते हैं, जैसे ही हम कुछ खाते हैं, हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। और जब इंसुलिन रिलीज होता है
तो हमारी जो फैटी एसिड्स होती है ना उसको प्रिवेंट करती है एनर्जी की तरह यूज करने के लिए। फिर यूज क्या होता है, जो शुगर हमने इंटेक किया वो यूज होता है, तो हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो यूज ही नहीं हो पाता। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत कम खाता हूं, मैं तो डाइटिंग पे हूं, या मैं बहुत लिमिटेड खाता हूं। बिल्कुल सही बात है, आप बहुत लिमिटेड खाते हैं, ये भी ठीक है, पर आप शायद कहीं ना कहीं वो गलती कर जाते हैं जहां पे आप अपनी बॉडी में एडिड शुगर डाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है, भले ही आप कम भी खाते हैं तो आपकी बॉडी जो कैलोरीज कंज्यूम करना चाहिए फैट की तरफ से, जो एनर्जी कंज्यूम करना चाहिए स्टोर्ड फैट से, वो वहां से कंज्यूम नहीं होती। वो जो आपने थोड़ा सा एडिड शुगर के नाम पे जो लिया है ना, उसमें कैलोरीज इतनी होती हैं, उसमें एनर्जी इतनी होती है कि कंज्यूम वहीं से होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो स्टोर्ड फैट है वो रिड्यूस होता ही नहीं कभी भी, राइट? और एक इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि शुगर का सिर्फ एक हार्म नहीं है, शुगर के मल्टीपल हार्म्स हैं। जैसा मैंने बताया कि अलग अलग ऑर्गन्स में अगर एक्सेस शुगर लेवल होता है तो क्या क्या होता है, पर अगर एवरेज हार्म की बात की जाए तो मेजर जो इंपैक्ट जो शुगर के आते हैं हमारी बॉडी पे, सबसे पहला होता है हमारा वेट गेन। और अगर हम शुगर के साथ मैनेजमेंट नहीं करते अपनी लाइफ का तो हम वेट रिड्यूस नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शुगर कंज्यूम करने से हमारे ब्लड शुगर के लेवल में जो है ना वो रोलर कोस्टर होना शुरू हो जाता है। यानी हमारा ब्लड शुगर लेवल स्टेगनेंट नहीं रहता, स्लोली स्पाइक, स्लोली बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता, स्लोली डिक्रीज होना चाहिए वो डिक्रीज नहीं होता, फ्लक्चुएट करता रहता है। और जब फ्लक्चुएट करता है तो हमारी बॉडी में धीरे 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 इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और फिर स्थिति ऐसी आ जाती है कि हमारे जो काम इंसुलिन का रहता है बेसिकली उसको करने की बजाय इंसुलिन जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देता है। और धीरे धीरे जैसे हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, हमें फिर एडिशनली बाहर से टैबलेट्स के माध्यम से इंसुलिन लेना पड़ता है या फिर इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन लेना पड़ता है, एंड वी आर अनाउंस्ड एज डायबिटिक। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना? एवरी 4th or 5th इंडियन इज अ डायबिटिक और ऑन द वर्ज ऑफ डायबिटीज। और उसका मेजर रीजन क्या है? आवर हैबिट्स ऑफ एडिड शुगर्स, इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज, जैसे मैंने बताया डायबिटीज मैंने बताया, लेकिन उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है ना, शुगर का डायरेक्ट इंपैक्ट हार्ट इश्यूज पे भी आता है। जैसा मैंने बताया था कि ग्लाइकेशन जब होता है तो शुगर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन और फैट दोनों के मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है। तो जैसे ही हमारा शुगर लेवल बढ़ता है बॉडी में, अगर हम एक्सेसिव शुगर यूज करते हैं तो हमारा लिपिड प्रोफाइल के ऊपर इफेक्ट आता है उसका, हमारी लिपिड प्रोफाइल के ऊपर इफेक्ट आता है उसका, हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल के ऊपर इफेक्ट आता है उसका। नेक्स्ट, हमारी स्किन प्रॉब्लम्स, रिंकल्स, एजिंग दिखना शरीर फेस के ऊपर, शरीर के ऊपर, इसके पीछे शुगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शुगर कितना लेना चाहिए हमको, कितना लेना चाहिए हमको? तो जो आरडीए डेली जो इनटेक है शुगर का, वो होना चाहिए फॉर एडल्ट्स अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम्स, 30 ग्राम पर डे। लेकिन इसमें वो शुगर नहीं है जो हम एडिड शुगर लेते हैं, है ना? तो आप ऐसा मत समझिए दिन भर में जो खाना खा रहे हैं वो तो खा ही रहे हैं, जो हम दिन भर में खाना खा रहे हैं वो तो खा ही रहे हैं, और उसके साथ साथ हम 30 ग्राम मतलब चम्मच से शक्कर ले सकते हैं, वो नहीं कह रहा। टोटल ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट, टोटल शुगर रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की जो होती है वो होती है खाने के माध्यम से। जो भी कुछ हम खा रहे हैं उससे हमको शुगर मिलता ही मिलता है। अगर हम रोटी खा रहे हैं तो उससे भी ग्लूकोज मिलता है, हम फ्रूट्स और सब्जी खा रहे हैं उससे भी ग्लूकोज मिलता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच वी आर ईटिंग एक्सेप्ट वाटर, हमें ग्लूकोज मिलता है, राइट? और किड्स की अगर बात करें तो जो 7 से 10 साल के बच्चे होते हैं उनको अप्रोक्सीमेटली 24 ग्राम शुगर, और जो 4 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनको अप्रोक्सीमेटली 19 ग्राम शुगर रोज चाहिए। तो बच्चों के केस में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि एडिड शुगर से उनको दूर रखना चाहिए, एडिड शुगर से उनको दूर रखना चाहिए। जबकि उल्टा होता क्या है, हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है और हम ऐसा मानते हैं, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि यार बच्चे तो चूंकि इतना एक्टिव रहते हैं ना, वो तो ज्यादा उनको शुगर दे भी दो तो चलता है ना? हमारा माइंडसेट क्या रहता है, यार मैं तो शुगर नहीं लूंगा, बच्चों को तो दे सकते हैं, बच्चों को क्या दिक्कत है? जबकि एक्चुअली बच्चों की शुगर रिक्वायरमेंट जो है कम होती है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को जब हम शुगर दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि जो उनका व्हाइट कार्टिलेज था ना उसको ब्राउन कर रहे हैं।
हम बच्चों को जल्दी कुक कर रहे हैं। तो क्या हम चाहते हैं हम अपने बच्चों को जल्दी कुक करना, जिससे कि जल्दी कुक हो जाए और उनके साथ वो हो जाए जो हम नहीं चाहते? तो प्लीज देखिए, कुकिंग तो होनी है, क्योंकि हम जो भी खाएंगे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, राइट? और जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ग्लाइकेशन होगा बॉडी में। लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम उस कुकिंग को कितना स्लो डाउन कर सकते हैं। और स्लो डाउन करने का एक सिंपल प्रोसेस है, और वो प्रोसेस ये है